हेलो 7th क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका इंग्लिश ग्रामर का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स। बच्चों, ओपन पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 9, द कंजंक्शन एंड इट्स काइंड। तो बच्चों, कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन एक ऐसे वर्ड होते हैं विच इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, जो कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, या टू फ्रेजेस, फ्रेजेस मतलब दो वाक्यांशों को या फिर दो सेंटेंसेस को। तो ये होते हैं हमारे कंजंक्शंस। कंजंक्शंस भी तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। द कंजंक्शंस विच आर यूज्ड टू जॉइन द स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, ऑफ इक्वल रैंक, जिनकी मतलब एक ही मान्यता होती है, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे, द स्काई वाज क्लियर एंड द सन वाज ब्राइट। तो इसमें स्काई की अपनी विशेषता है कि वो साफ है, और जो सन है वो चमक रहा है, ब्राइट है। तो इसमें स्काई और सन दोनों एक ही इक्वल बात है, आसमान में ही होते हैं दोनों। और दोनों ये नहीं, यहाँ पे अगर स्काई होता और सपोज यहाँ पर सन की जगह होता ट्री, तो वो अलग हो जाता, क्योंकि ट्री और स्काई ग्रामेटिकली मैच नहीं करते। नेक्स्ट हमारा, सुनामी किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल बट लेफ्ट सम लाइफ। सुनामी से बहुत सारे लोग मरे, लेकिन कुछ रह। तो बच्चों, अब हमारे आते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कौन से होते हैं? द कंजंक्शंस विच जॉइन सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस रिगार्डिंग टाइम, जो कि टाइम जैसे क्लॉजेस को जोड़ती है। टाइम, रीजन, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन, कंपैरिजन, प्लेस और मैनर आर कॉल्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे कि यूज ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एग्जाम्पल है, द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड। तो बच्चों, इसमें जो एक रिजल्ट है कि डॉक्टर जब आ गया, डॉक्टर पेशेंट के मरने से पहले आ गया। यू विल बी गिवन फूड, आपको खाना दिया जाएगा, आफ्टर, बाद में, किसके? द गेस्ट ईट इट। मतलब दो अलग अलग की बात हो रही है कि आपको खाना दिया जाएगा कब? जब गेस्ट आ जाएगा। आपकी और एक गेस्ट की बात हो रही है, तो इसमें अलग, तो इनको कहेंगे हम सब ऑर्डिनेटिंग, जो दो तथ्यों को जोड़ रहे हैं। वेट, प्रतीक्षा कीजिए, अंटिल, मतलब कोई कह रहा है वेट अंटिल आई कम बैक, मतलब तुम तो वेट करो जब तक मैं नहीं आता। इसमें दो व्यक्तियों की अलग बात हो रही है, तो इनको कहेंगे सब ऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो बच्चों, कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं, इनमें यूज किया जाता है नाइदर, बोथ, एंड, बट ऑल्सो, नो सूनियर देन। द कंजंक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर, ये पेयर में यूज होते हैं, मतलब कहीं पर नाइदर और नॉर दोनों आएंगे, आइदर और दोनों आएंगे, बट ऑल्सो। इस तरह के कंजंक्शंस होते हैं, इनको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो अब इसकी हमने कंजंक्शंस पढ़े। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। पॉज द वीडियो एंड नोट देम। तो बच्चों, आपका इंग्लिश ग्रामर का टर्न हुआ खत्म। अब निकालेंगे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स। बच्चों, आज आपका हिंदी व्याकरण का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी व्याकरण की बुक। बच्चों, हिंदी व्याकरण की बुक में आज आपका चैप्टर 8 है। आपका चैप्टर 8 है बच्चों पेज नंबर 46 पर। तो बच्चों, आइए पेज नंबर 46 पर देखिए, यहाँ पर क्रिया, काल और वाच्य। बच्चों, आज हम क्रिया, काल और वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर, जिस शब्द अथवा पद से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है बच्चों, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे श्रेया पत्र लिख रही है, तो बच्चों इसमें क्रिया क्या हो रही है? लिख रही है। बंदर पेड़ पर सो रहा है, इसमें क्रिया है। नेहा कल स्टेडियम जाएगी, तो इसमें जाएगी, ये हमारी क्रिया है। देखिए यहाँ पर ऐसे ही धातु हैं बच्चों। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे लिख, पढ़, सो, जा आदि। ये सब हमारे क्या हैं? धातु हैं बच्चों। लिंग, वचन और काल के अनुरूप ही इनका रूप बदलता है। क्रिया का सामान्य रूप धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, और ना लिखने से। लिख में जोड़ने पर लिखना, हंस में हंसना, जोड़ने पर हंसना, पा में ना जोड़ने पर पाना आदि रूप बनते हैं। ऐसे ही क्रिया के भेद है बच्चों। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है बच्चों? जिन वाक्यों में कर्म होता है उनकी क्रिया सकर्मक कहलाती है, और जिन सकर्मक क्रिया के साथ केवल एक कर्म ही हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसी के साथ साथ आइए बच्चों यहाँ पर रचना अथवा उपयोग के आधार पर क्रिया के भेद।
रचना अथवा प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए यहाँ पर इसी के साथ साथ पूर्वकालिक क्रिया। अब आइए नेक्स्ट पेज पर बच्चों यहाँ पर है हमारा काल। देखिए यहाँ पर क्रिया के करने या होने का समय उसका काल कहलाता है। जैसे गुरमीत कल स्वर्ण मंदिर देखने गया था, तो इसमें गया था, कल गया था बच्चों वो, तो काल है ये। ऐसे ही देखिए यहाँ पर बढ़ई मेज बना रहा है, शोभित कल श्रीनगर जाएगा, तो ये सब क्या है हमारे काल हैं बच्चों। काल के भेद होते हैं बच्चों। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब देखिए यहाँ पर भूतकाल बच्चों, क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते हुए समय में हो जाने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अमरेंद्र ने खाना खा लिया था, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। भूतकाल के भेद हैं बच्चों, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल और संगीत भूतकाल। ये सब क्या है, काल के भेद हैं। आइए यहाँ पर देखिए वर्तमान काल में क्या होता है बच्चों। क्रिया के जिस रूप में कार्य के जारी रहने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पंडित अयोध्या प्रसाद पूजा कर रहे हैं, जानकी दास जनकपुरी में रहते हैं, तो ये कौन है बच्चों, वर्तमान काल है ये। अब इसी के साथ देखिए भविष्य काल आता है। क्रिया के जिस रूप में कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं बच्चों। आने वाला जो कल होता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं, और जो चला गया उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हम सब एक साथ चिड़ियाघर चलेंगे, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, ये क्या है बच्चों, सब भविष्य काल है। आइए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर देखिए बच्चों वाच्य, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वाच्य कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर पूनम निबंध लिखती है, देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, अब मुझसे नहीं सहा जाता। तो ये सब क्या है बच्चों, वाच्य हैं। वाच्य के भेद होते हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इसी के साथ साथ देखिए बच्चों यहाँ पर आइए वाच्य परिवर्तन, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि। देखिए यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्ता के गौण स्थान मिलता है, अतः कर्ता के करण या मध्यम के रूप में के द्वारा आदि लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे उज्जवल के द्वारा पत्र पढ़ा गया, कर्ता का लोप ही कर दिया जाए। जैसे वायुयान उड़ रहा है, उड़ाने वाले कर्ता का उल्लेख नहीं है। तो बच्चों ये आपका यहीं पर देखिए, इसी के साथ देखिए यहाँ पर कर्तवाच्य में भाववाच्य बनाने की विधि है। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है। आइए नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और उसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज है ये आपको बुक में ही है और अपनी कॉपी में करनी है बच्चों। देखिए एक्सरसाइज बच्चों, आपका वर्क वीडियो में ही है तो आपको वीडियो अच्छे से देखनी है। आइए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर देखिए बच्चों आपका चैप्टर 9 है अव्यय और अविकारी शब्द। देखिए बच्चों अविकारी शब्द लिंग, वचन, पुरुष काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते, अपितु जो के तो ही रहते हैं। जैसे देखिए इनके निम्नलिखित भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के भेद, पहले क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। वाक्य के जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे लिखता है, श्याम यहाँ रहेगा, वह अभी अभी सोकर उठा है। ये सब क्या है, धीरे धीरे, यहाँ, अभी अभी क्रिया पदों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण के भेद देखिए यहाँ पर, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसी के साथ साथ देखिए बच्चों यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के समय को बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, समय संबंधी, अवधि संबंधी, वातावरण संबंधी।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं जो शब्द क्रिया के होने की रीति, प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, निषेध, आवश्यकता आदि का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक विशेषण कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पेज पर बच्चों, यहाँ पर देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिन शब्दों में क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के बारे में योग्य बातें देखिए बच्चों। क्रिया विशेषण के साथ ही कई बार प्रविशेषण का प्रयोग होता है, जैसे प्रियंका बहुत तेज दौड़ रही है, तो तेज इसमें क्या है, क्रिया विशेषण, और बहुत इसमें प्रविशेषण है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर संबंध बोधक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। गुरुद्वारे के पास हमारा विद्यालय है, सचिन के साथ हरभजन खड़ा है। ये सब क्या है बच्चों, संबंध बोधक विशेषण है, क्रिया विशेषण है। इसी के साथ संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर देखिए। संबंध बोधक क्रिया विशेषण ही होते हैं, परंतु अंतर इतना होता है कि ये क्रिया की विशेषता बतलाने के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के साथ भी संबंधित होते हैं। संबंध बोधक शब्दों के साथ कारकों की विभक्तियां या प्रसर्ग प्राय जुड़े रहते हैं। दोनों में अंतर समझने के लिए देखिए यहाँ पर, जैसे मधुर, वह मधुर गाती है, वह दीपा से मधुर गाती है। सामने, मैं सामने रहता हूँ, उसने अध्यापक के सामने झूठ बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर संबंध बोधक के भेद रचना के आधार पर ऋण, यौगिक, अर्थ के आधार पर कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक और विरोधवाचक। आइए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर देखिए समुच्चय बोधक, दो शब्दों, वाक्यांशों या दो वाक्यों के जुड़ने का काम करने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भेद हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं जो अव्यय समान घटकों के परस्पर मिलाते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। इसके बाद है संयोजक, दो समान वर्गों की शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के जोड़ने का काम करने वाले समुच्चय बोधक संयोजक कहे जाते हैं। इसी के साथ साथ आइए नेक्स्ट पेज पर बच्चों, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे यद्यपि, तथापि, क्योंकि, मानो, चूंकि, इसलिए, कि, ताकि आदि। ये सब हमारे क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर विस्मय आदि बोधक, जो शब्द आश्चर्य, शौक, घृणा, प्रसन्नता और भय आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे, ओहो, तो तुम भी सब झगड़े की जड़ हो, अरे तुम कब आए, वाह क्या मौसम है। ये सब हमारे क्या है, विस्मय बोधक हैं बच्चों। इसी के साथ साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है यहीं पर। इसी के साथ साथ देखिए ये एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज आपकी वीडियो में ही है, ये आपको सेंड कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पर बच्चों, आपको अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करना है, वीडियो अच्छे से देखनी है क्योंकि आपका वर्क वीडियो में ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।